श्वेता ने एप्पल में सुई से ना जहर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैदे को दे दिया। वैदे उस एप्पल को खाने वाली है। मम्मी श्वेता, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है। मैंने मना किया था ना, जाओ के रोको उसे। ये क्या हुआ? वो शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का, अब वो हमसे बदला लेने आएगी। हम ना एक नई डायरी बनाते हैं, तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए हैं। जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ, तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। जितना सच्चा प्यार माधव तुझसे करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। ये मेरी बहू है चित्रा। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। चित्रा, अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? मैं बताना ही होगा नीलांबरी देवी। बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी हर बात को। माधव को यूं हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैदेही। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगे? चित्रा नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका, मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। तुम ये सब तब कर पाओगी ना जब माधव भैया तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। इसीलिए ये भांग बना रही हूँ। पहले माधव भांग के नशे में धुत होगा, फिर मेरे हुस्न के नशे में। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है। तो भाई देरी किस बात की है? चलो होली खेलते हैं। माधव, तुम होली नहीं खेलोगे? मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा, तो मैं होली नहीं खेलूंगा। वैदेही माधव को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगी। उसके बाद क्या करना है वो मुझे प्लान करना। अगर सब कुछ मेरी प्लान के हिसाब से हुआ ना, तो माधव को होली में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वैदेही, मैं कल शाम से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। मुझे जानना है कि हुआ क्या था। मैं सब लोगों से पूछ पूछ के थक गया हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है। अब सिर्फ तू ही बची है। तुझे मुझे बताना होगा कि हुआ क्या था। कुछ नहीं माधव, मैंने बोला ना मुझे याद नहीं है। अच्छा, तुझे याद नहीं है?
चल ठीक है, मान लिया। तो फिर ये बता कि तू मेरे साथ अजीब क्यों बिहेव कर रही है? हाथ में चाय नहीं दे रही है, मैं लोटा दे रहा हूं तो ले नहीं रही है, जब भी मेरे सामने आ रही है तो मुंह फेर दे रही है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मुझे कपड़े धोने जाना है माधव। वैदेही, वैदेही, वैदेही प्लीज ऐसे बिहेव करना बंद कर। अगर तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल। देख मेरी तरफ। मैंने कहा ना माधव, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें बोलने के लिए या बताने के लिए। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में बात बनने से पहले क्यों बिगड़ जाती है हमेशा? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब नीलम आ गई है ना, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाएगा। क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? ये कैसे हो गया? मैंने तो फोन को हाथ भी नहीं लगाया। बोलोगी क्या हुआ? ये होली की वीडियो रानी, ये माधव को सेंड हो गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें माधव भैया से रिश्ता जोड़ना है कि तोड़ना है श्वेता? जोड़ना है रानी, लेकिन ये वीडियो मैंने तो किसी को नहीं भेजी। फिर ये कैसे चली गई अपने आप? मुझे कैसे पता रानी? माधव भैया के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, उसकी वजह तुम नहीं बल्कि चित्रा भाभी है। इसीलिए तो मैं चित्रा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। और आप देखना भाभी, एक ना एक दिन माधव को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। भभूति जी, हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का वास्तु भी कुछ गड़बड़ा सा गया है। मैं और जेके साहब आपके यहाँ विजिट कर लेंगे, जो प्रॉब्लम होगी हम आपको गाइड कर देंगे। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो आपके होंठों पे तिल है ना, बाय गॉड, वो बहुत ही लाभदायक है हम आशिकों के लिए। वास्तु शास्त्र में तो मकानों का निरीक्षण होता है और ये कमीना भाभी जी का निरीक्षण कर रहा है। मैं तो आपको सिर्फ किचन में सोने के लिए कह रहा हूँ, कोई गंदे नाले के पास सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहिएगा भी मत, वैसे यहाँ किचन में सोने से हमारे गुर्दे लाल हो रहे हैं। अब तो क्या कर लाल होता देखिए अभी। हेलो, अब मैं दिखाती हूँ मोटी बहू अखिलेश को कि मेरा कैरेक्टर क्या है। ये मिश्री का कस्टडी पेपर है ना, तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर साइन करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे कंपेंसेशन चाहिए। जितने पैसे चाहिए ही का दे दो, लेकिन ही का कहो अभी कह भाई यहाँ से निकल जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम बनारस सिरामिक्स मेरे नाम कर दो। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से।
तो अब बता राजन, ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी? बेताल, आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे तुम जितना प्रयास कर लो। इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता। मुझे वापस लौटना ही होगा। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तूने क्या कर दिया विक्रम? छोड़ दे मुझे। मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। आज विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है।